दिसंबर 2019 चीनी हुकाम ने दुनिया को एक ऐसे वायरस के इन्फेक्शन के बारे में आगाह किया जो इनके लोगों में तेज़ी से फैल रहा था। आने वाले चंद महीनों में ये दूसरे मुल्कों में फैल गया और इस वायरस के केसेस सिर्फ चंद दिनों में दुगने होने लगे। ये वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस 2 कहलाता है, जो कि कोविड-19 नामी बीमारी का सबब बनता है, जिसको सब लोग कोरोना वायरस कहते हैं। एक वायरस जेनेटिक मटेरियल का एक गुच्छा होता है जिसको प्रोटीन ने घेरा होता है। अबूरी तौर पर यह जिंदा भी नहीं कहलाता, मगर ये एक जिंदा सेल में दाखिल होकर अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है। कोरोना मुख्तलिफ सरफेसेस पर चिपक कर फैलता है। ये आमतौर पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलता है, यानी जब कोई छींकता या खांसता है तो इसके मुंह और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट किसी सरफेस या आपके हाथों पर गिरते हैं, और जब आप अपने हाथ अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये ड्रॉपलेट आपके नाक, आंख या मुंह के जरिए आपके अंदर चले जाते हैं। आपके जिस्म में दाखिल होने के बाद इस वायरस की मंजिल अंतड़ियां, फेफड़े और तिली होते हैं, जहां इसका असर तबाहकुन होता है। सिर्फ कुछ कोरोना वायरस ही इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। फेफड़ों की अंदरूनी सरफेस एपिथेलियल सेल्स से बनी होती है, जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर देता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की झिल्ली या मेम्ब्रेन के एक खास रिसेप्टर से कनेक्ट होकर अपना जीनियाती मवाद इसके अंदर दाखिल कर देता है और सेल इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना शुरू कर देता है। ये इंस्ट्रक्शन सेल को वायरस की मजीद कापियां बनाने का कहती हैं और सेल वायरस की मजीद कापियां बनाता जाता है। आखिरकार सेल पूरी तरह से कोरोना वायरस से भरने के बाद मर जाता है। जैसे ही सेल मरता है, कोरोना वायरस की कापियां खारिज होकर आसपास के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने लगती हैं। सेल्स में इन्फेक्शन का फैलाव एक्सपोनेंशियल होता है। तकरीबन 10 दिन के बाद करोड़ों की तादाद में सेल्स इन्फेक्ट हो चुके होते हैं और अरबों की तादाद में वायरस फेफड़ों और जिस्म के दूसरे हिस्सों में मौजूद होते हैं। इस वक्त तक कोरोना वायरस ने बजाते खुद ज़्यादा तबाही नहीं मचाई होती, मगर अब बीमारी अगले फेज़ में दाखिल होती है, जहां कोरोना वायरस जिस्म के मदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम ही को इसके खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है। जिस्म का इम्यून सिस्टम जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। जैसे ही इम्यून सेल्स फेफड़ों में वायरस से लड़ने के लिए दाखिल होते हैं, कोरोना वायरस इनमें से कुछ को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिससे एक कंफ्यूजन फैल जाती है। सेल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए साइटोकाइन्स नामी प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं और इम्यून सिस्टम के हर रिएक्शन को यही प्रोटीन कंट्रोल करती है। कोरोना वायरस इन्फेक्टेड इम्यून सेल्स को ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है और वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस इमिट करने लगते हैं जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम हाइपर ड्राइव में चला जाता है और हद से ज़्यादा इम्यून सेल्स फेफड़ों में आ जाते हैं, जिससे जिस्म की हद से ज़्यादा वाइटल रिसोर्सेज ज़ाया होने लगती हैं और एक तबाही मच जाती है। इम्यून सिस्टम में खासकर 2 किस्म के सेल्स इंतहा की तबाही मचाते हैं। इनमें पहले न्यूट्रोफाइल हैं, जिनका काम हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स को मारना होता है। जैसे ही ये मैदान जंग में पहुंचते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स खारिज करते हैं जो बीमार सेल्स के साथ साथ बड़ी तादाद में सेहतमंद सेल्स को भी मार देते हैं। दूसरी किस्म के सेल जो तबाही मचाते हैं किलर टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स का काम इन्फेक्टेड सेल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की इंस्ट्रक्शन देना होता है, मगर कोरोना वायरस की फैलाई हुई कन्फ्यूजन में सेहतमंद सेल्स को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। जितने ज़्यादा इम्यून सेल फेफड़ों में आते हैं, इतने ही ज़्यादा सेहतमंद सेल्स की मौत बढ़ती जाती है और लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगता है। सूरत हाल इतनी बुरी भी हो सकती है कि मरीज़ की सेहतयाबी के बाद भी उसके फेफड़ों को मुस्तकिल नुकसान पहुंच सकता है और वो दायमी दमे का शिकार हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन पर काबू पा लेता है। ये इन्फेक्टेड सेल्स को मार देता है, वायरस का फैलाव रोकता है और फेफड़ों को साफ कर देता है। इंसान सेहतयाब होने लगता है। कोरोना के ज़्यादातर मुतासिर अमूमी तौर पर हल्की इलामात के बाद ही सेहतयाब होने लगते हैं, मगर ज़्यादा शदीद केसेस में अरबों की तादाद में एपिथेलियल सेल्स मर जाते हैं और फेफड़ों की अंदरूनी हिफाजती झिल्ली या मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटी छोटी थैलियाँ जिनके ज़रिए फेफड़ों में सांस लेने का काम होता है, एपिथेलियल सेल्स की गैर मौजूदगी की वजह से इन बैक्टीरिया से भी इन्फेक्ट होने लगती हैं, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होते। मरीज़ नमूनिया का शिकार हो जाता है। सांस लेने में शदीद मुश्किल होती है, हत्ता कि सांस लेने का अमल रुक भी सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। इम्यून सिस्टम कई हफ्तों से फुल कैपेसिटी पर लड़ रहा था, जिसके दौरान उसने एंटीवायरल इम्यून सेल्स बनाए थे, मगर जैसे ही फेफड़ों में बैक्टीरिया बढ़कर खून में शामिल होना शुरू होते हैं, इम्यून सिस्टम एक बार फिर ओवरवेल्म हो जाता है। बैक्टीरिया जिस्म में हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से मौत वाक़ई होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोरोना वायरस को फ्लू से कंपेयर किया जाता है, मगर ये इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वक्त कोरोना वायरस का पैंडेमिक जारी है, जिसके दौरान हकीकी डेथ रेट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है,
मगर हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस फ्लू से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसका इन्फेक्शन भी कहीं ज़्यादा शदीद है। कोरोना जैसे वबाई अमराज के इन्फेक्शन आलमी तौर पर दो सूरतें इख्तियार कर सकते हैं। एक फास्ट स्प्रेड कंडीशन है और दूसरी स्लो स्प्रेड। तेज़ फैलाव बहुत से लोगों के मरने की वजह बनेगा। दूसरी तरफ आहिस्ता फैलाव की वजह से इसके नुकसानात हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कम किए जा सकते हैं। फास्ट स्प्रेड की वजह से इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होगा और कोई भी काउंटर मेजर अवेलेबल नहीं होंगे। एक तेज़ी से फैलने वाली वबा के दौरान बहुत ज़्यादा लोग एक ही वक्त में बीमार हो जाते हैं। अगर बीमारों की गिनती हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो अस्पताल और मेडिकल प्रोफेशनल इस हालत को हैंडल नहीं कर सकते। मेडिकल स्टाफ दवाओं और वेंटिलेटर की कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इलाज के बगैर ही मरने लगते हैं। और जैसे जैसे मेडिकल प्रोफेशनल खुद बीमारी का शिकार होने लगते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स करने लगता है, जिसकी वजह से मरने वालों की गिनती में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगता है। दूसरी सूरत में कोरोना के वबाई मर्ज के स्प्रेड को स्लो करने के लिए हम सबको काम करना होगा ताकि इन्फेक्शन तेज़ी से ना फैल सके। इन्फेक्शन का शिकार लोगों की गिनती हेल्थ केयर सिस्टम की एबिलिटी के मुताबिक रहे, बीमारों को दवा और अस्पताल में जगह मिले और सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद बीमार होने वाले लोगों से ज़्यादा हो। ये आज की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि अभी कोरोना का कोई कारगर इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं। इलाज और वैक्सीन की गैर मौजूदगी में हमें सोशल वैक्सीन पर अमल करना होगा, जिसमें खुद को इन्फेक्शन से बचाना और दूसरों को इन्फेक्ट ना करना शामिल है। हमें अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी, इज्तिमाआत या मास गैदरिंग से परहेज करना होगा और अपने हाथों को बाकायदगी से साबुन के साथ धोना होगा। साबुन कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बेहतरीन हथियार है। कोरोना वायरस की बाहरी झिल्ली फैट की बनी होती है जो साबुन से हाथ धोने से टूट जाती है और वायरस इन्फेक्शन करने के काबिल नहीं रहता। इसके साथ साथ ये हाथों को स्लिपरी बनाकर वायरस को हाथों से अलग कर देता है। दूसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसका मतलब है हाथ मिलाने और गले मिलने से मुकम्मल परहेज किया जाए। अगर घर से निकलना इंतहाई ज़रूरी ना हो तो घर पर ही रहें। एक और हल क्वारंटीन है जो कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या फिर इन्फोर्स्ड भी हो सकती है। क्वारंटीन इन मेडिकल रिसर्चर्स को वक्त देने में अहम किरदार अदा करती है जो इस बीमारी के इलाज और वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। कोई भी वबाई मर्ज कितनी तबाही फैलाता है ये इसकी शुरुआत पर मबनी है। अगर इसके इन्फेक्शन का स्प्रेड फास्ट होगा तो बहुत से लोगों को मारेगा, अगर इसका स्प्रेड स्लो होगा तो इसकी वजह से मरने वाले कम होंगे। कोरोना के मामले में ये हमारे हाथ में है, हम इससे खुद को, अपने प्यारों को और दूसरों को बचा सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।